कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073, दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। आनंद मौजीलाल जैन परिवार, नागपुर। श्री बाहुबली एग्रो इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जय जिन दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण में। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य मुंशी 108 सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की धर्म नगरी टीकमगढ़ स्थित जतारा में श्री 1008 श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास से किया जा रहा है। गुरुवर के सानिध्य में आज भक्त भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं और प्रतिष्ठाचार्य श्री अशोक भैया जी के शुभ मंत्रोच्चारण के साथ मांगलिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करें। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अपने गुरु की आज्ञा पाए, मन में धर्म की ज्योति जलाई, किया है अर्पित स्वयं धर्म को, भोग विलास दिए बिसराई, भोग विलास दिए बिसराई। राग द्वेष से मुक्ति पाकर करना अब उद्धार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। भौतिक सुख सब त्यागे अपने, छोड़ दिए पीछे सब अपने, धर्म ध्वजा लहराने जग में, चला वीर की राह पे चलने, चला वीर की राह पे चलने। ऐसे ही त्यागी पुरुषों की होती जय जयकार है। संस्कार
कर्मादि सकल कर्म से आपकी संस्कार स्फूर्तिस्फूर्तो स्वाहा आदेशात ज्ञानोपयोग स्मृति संस्कार स्फूर्तिस्फूर्तो स्वाहा आदेश है दशोपयोग संस्कार स्फूर्तिस्फूर्तो स्वाहा। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धरा कर रही शिला को धारण पावन ये शिलान्यास है। पूज्य जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। विधिवत पूजा करके सभी ने नींव का पत्थर रखवा। मनोभाव जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, और कल के दिन दीक्षित आदि सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिनालय के स्वरूप और प्रारूप, इन दोनों की भव्यता यदि आगमिक होती है तो वो भव्यता ही उसके लिए अतिशय के लिए कारण बनती है। ये आगम के वाक्य हैं। जिनालय और फिर जिन प्रतिमा, इसके साथ साथ उसमें जो कुछ भी नियमावली का पालन किया जाना चाहिए, यदि जिन प्रतिमा और जिनालय के निर्माण के तहत, चाहे वो शिल्पी हो, चाहे वो यजमान हो, चाहे अन्य और उसमें सहयोग देने वाले समाजगण हों, इनकी विशुद्धि और इनकी आत्मिक भावना यदि इन आयतनों के साथ जुड़ती है तो आयतन चमत्कारिक हुए बगैर नहीं रहते। जहाँ तक मुझे लगता है, अभी शांतिनाथ भगवान जो मूल नायक के रूप में हैं और आदिनाथ भगवान जो विधि नायक के रूप में हैं, अभी भगवान होनहार हैं। ये तो बात अलग है कि पंच परमेष्ठी में से एक परमेष्ठी पद को तो उन्होंने कल प्राप्त कर लिया। अभी अरहंत और सिद्ध पद शेष है, लेकिन आगम की व्यवस्था के अनुसार जिन नियमावलियों का पालन करते हुए अतिशय होने लग जाते हैं, उसका एक परिचय आज सुबह सुबह आपने देखा कि अभी होनहार अवस्था में हैं। 5 परमेष्ठियों में से परमेष्ठी पद को तो प्राप्त कर गए,
लेकिन अभी अरहंत और सिद्ध पद को पाना शेष है, तो भी चमत्कार होने लग गए हैं और लोगों के दिल खुलने लग गए हैं। ये उदार भावना ही सबसे बड़ा चमत्कार हुआ करती है कि व्यक्ति के मन में यदि सब गिले शिकवे भूल करके और भगवान के चरणों में समर्पित होने का यदि भाव जागृत हो जाता है, कोई भी योजना आए, योजनाएं कम पड़ जाएं, लेकिन योजनाओं तक दूर अपने भावों को पहुंचाने लग जाए, ये शांतिनाथ भगवान का प्रथम अतिशय आज तप कल्याणक के बाद ज्ञान कल्याणक की जो भूमिका है उसमें ही देखने को मिल गया। ये सब व्यवस्थाएं जो आज सुबह बनी, 2-4 दिन लग जाते ये सब व्यवस्थाओं को बनाने में, लेकिन कुछ मिनटों में ही आप सबकी उदात्त भावनाओं ने इस जनालय में वर्षों तक पूजन, अभिषेक, धर्म ध्यान और विधान अनुष्ठान होते रहे, ऐसी मजबूत व्यवस्था तैयार कर ली। और ये व्यवस्था ही है, आगे जाकर के जितने भी भव्य आत्मा यहाँ पर दर्शनार्थ आएंगे, अपने जीवन में कुछ न कुछ अतिशय को पाकर के ही जाएंगे। पूज्य गुरुदेव के अतिशयकारी आशीर्वाद और पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का मंगल आशीष, इन दोनों की कृपा, साथ में अनेक गुरुओं का आशीष इसमें जो मिला है, उन सब ने इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ऐसी ऊर्जा भर दी है, ऐसी ऊर्जा भर दी है कि कुआं खोदने के बाद पानी निकले तो कोई बात नहीं, जब पानी निकल चुका हो और कुआं सूख चुका हो, उसमें भी पानी फूट जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जतारा वालों ने पिछले वर्ष भी अपने उदार भावना का परिचय दिया और एक क्षेत्र का निर्माण कर रहे थे। ऐसे में उनकी बहुत कुछ बेतगी कुवत उसमें लग चुकी थी। ऐसे में उम्मीद कर पाना कि ये लोग पुनः कुछ और अच्छा कर पाएंगे, पुनः अपने भीतर ऊर्जा दौड़ा पाएंगे, ये शायद वो भी गर्मी के समय में, और गर्मी मात्र हो तो फिर भी ठीक है, हलाकान करने वाली उमस वाली गर्मी, उसमें भी संभावना ऐसी कि कभी भी मानसून अच्छे अच्छों के मान शून्य कर सकता है, ऐसी आशंका, ये सब आशंकाओं को भी दरकिनार करके जतारा गुरुदेव के आशीर्वाद के आसमान का सितारा बन गया। और ऐसा अपने आप में अद्भुत प्रयास उन्होंने किया, चाहे छोटी व्यवस्थाओं से जोड़ने की बात हो, चाहे बड़े बड़े जिम्मेवारियों को अपने कंधों पे उठाने की बात हो, पूरी समाज ने तन मन धन और वचन से एकजुट होकर के सम्यक प्रयास जो किया है, आज उसका प्रतिफल ज्ञान कल्याणक की पूर्व भूमिका में सामने आने लग गया। आज चूंकि केवल ज्ञान कल्याणक है, भगवान को मध्याह्न में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन केवल ज्ञान के प्राप्ति के पूर्व अभी उनकी तीर्थंकर प्रगति का बंध तो चल रहा है, तीर्थंकर प्रगति का उदय नहीं आया, क्योंकि 13वें गुणस्थान के पूर्व तीर्थंकर प्रगति का उदय संभव नहीं। बंध तो तब से चल रहा है जिस पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर प्रगति का बंध प्रारंभ किया था, और ये निरंतर बंद होता चला जाता है तब तक जब तक कि उदय में आने की समय ना आ जाए, तभी बंद चल रहा है। तीर्थंकर प्रगति का उदय आए बगैर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन संभव नहीं। सुन रहे जतारा वालों, जब वो 13वें गुणस्थान में आएंगे तभी जाकर के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो पाएगा, जब वो समूह में विराजमान होंगे। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन जब होगा, लेकिन उसके पूर्व एक और तीर्थ के प्रवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। यूं तो चतुर्थ काल में, चाहे वो हुंडा अवसर्पणी काल का हो, चाहे वो सामान्य अवसर्पणी काल का हो, दुखमा सुखमा काल में ही कर्मभूमि की व्यवस्था बनती। कर्मभूमि तो अन्य 2 कालों में और होती, लेकिन दुखमा सुखमा काल की कर्मभूमि में ही मोक्ष जाने की पात्रता किसी भी भव्य जीव को प्राप्त हो सकती। विदेश क्षेत्र इत्यादि की व्यवस्था अलग है, वहाँ पर काल के माध्यम से विभाजन नहीं होता, वहाँ तो उनके कार्य के माध्यम से विभाजन होता।
जो जितना अपना कर्मठ पुरुषार्थ कर जाता वहाँ पर हमेशा ये व्यवस्थाएं बनी रहती। क्षेत्र को लेकर के विभाजन अलग अवश्य है, क्योंकि विदेश क्षेत्र में भोग भूमि भी हैं और कर्म भूमि भी है। भोग भूमि में न काल परिवर्तन इस प्रकार से जो अपने यहाँ चलता है, और न कर्म भूमि में काल परिवर्तन जो यहाँ होता, ऐसा विदेश क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जो मोक्ष जाने के लिए योग्य पात्रताएं हैं वो तो हर क्षेत्र में आवश्यक हैं, चाहे वो भरत ऐरावत हो, चाहे वो विदेह इत्यादि हो। कौन कौन सी पात्रताएं हैं? सबसे पहले तो संगी पंचेंद्री होना। संगी पंचेंद्री तो चारों गतियों के जीव संभव हैं। फिर मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना। मनुष्य तो इस ज्ञात विश्व में ही 7-8 अरब की आबादी आज के आधुनिक विज्ञान के हिसाब से, यूँ तो देखा जाए मनुष्य लोग 2.5 प्रमाण हैं। इसमें तो जितने मनुष्य होंगे, भले ही आपके कैलकुलेटर में वो आए या ना आए, लेकिन होंगे तो संख्यात ही, क्योंकि असंख्यात की सीमा को छूना गजभज मनुष्यों को संभव नहीं। वो तो सम्मूर्छन मनुष्य ही होते हैं जो आपको दिखाई देते नहीं। इसका मतलब जो दिखने वाले मनुष्य हैं वो संख्यात होंगे। संख्यात का मतलब उनकी एक संख्या होगी, भले ही आप उसको अपनी बुद्धि से काउंट कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन वो असंख्यात नहीं होंगे। तो मनुष्य होना अनिवार्य। मनुष्य होने के पश्चात फिर और योग, देश, कुल, वातावरण का मिलना आवश्यक। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति हमारी लौ लगी रहना ये आवश्यक। इसके बाद इतना ही नहीं, संगी तो हो गए, लेकिन संगी होने के बाद मन मिल गया तो मनमाना करते रहो, ऐसा नहीं। मन को मना करके जिन्होंने अपने मान को शून्य कर दिया है उनके चरणों में नमाते रहो। फिर और उसके बाद क्या, हमारे मन में अपने कल्याण के भाव जागृत हो जाएं। ठीक है, और क्या आवश्यकता, सब कुछ तो मिल जाए, भाव भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन भावों को अंतर मुहूर्त तक एकाग्र करने के लिए जिस सहनन की आवश्यकता होती है, जिसका नाम वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है, वो आवश्यक। क्योंकि 6 प्रकार के सहनन हैं, 5 सहनन के माध्यम से कभी मुक्ति प्राप्त संभव नहीं। प्रथम सहनन आवश्यक है। यूं तो 3 उत्तम सहनन माने जाते, 3 हीन माने जाते, लेकिन उत्तम में भी सर्वोत्तम कौन सा है? वज्र वृषभ नाराज सहनन। वज्र वृषभ नाराज सहनन होना आवश्यक। इसके बाद सब कुछ पात्रता मिल जाए, लेकिन सारे वज्र वृषभ नाराज सहननधारी ध्यान लगा ही लें। ध्यान से सुनना, क्या देख रहे? भगवान कब निकलने वाले? निकलेंगे, चिंता मत करो। अभी तो महाराज बन के निकलेंगे, और जब भगवान बन के सामने आएंगे तो तुम्हारे अंदर होनहार भगवान को भी देखेंगे कि तुमने कितने कल्याणक बनाए, तुम्हारा कल्याण शुरू हुआ कि नहीं। सुन रहे हो? पीछे वाले सुन रहे? आओ महाराज, पंखे के नीचे बिठा लो, तो फिर हम सब सुन लेते हैं। और कूलर यदि बाजू में हो तो फिर तो ऐसे सुनते हैं कि ऐसा लगता है महाराज लोरी गा रहे हैं और हम बस सुनते जाए और सोते जाए। लोरी नहीं गा रहे यहाँ पर महाराज। अब क्या करें, इतनी गर्मी में यदि अनुकूल स्थान मिल जाता है तो प्रमाद तो आ ही जाता है। और जहाँ तक त्याग करने की बात है, जब सुबह सुबह त्याग करके हल्के हो गए हों तो हल्का जब लगता है, बताओ नींद नहीं आती क्या? भगवान के भक्तों को भगवान की भक्ति करने में हल्का तो लगता है, लेकिन प्रमाद नहीं आता है। यही उनके हल्केपन का उत्साह माना जाता है। तो बस इतना सब कुछ मिलने के पश्चात सारी योग सामग्री और भी संभव हैं जो आवश्यक हैं, ये सब कुछ मिल जाए, फिर साकार उपयोग, जागृत उपयोग जो सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक है। साकार उपयोग तो ज्ञानोपयोग माना जाता, निराकार दर्शनोपयोग माना जाता, लेकिन ये दोनों उपयोग तो सबके पास हैं। लेकिन साकार उपयोग के समय जागृति आवश्यक है, तब जाके वो सम्यक दर्शन के लिए कारण बनती। जागृत उपयोग, सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दृष्टि भी कई मनुष्य हो सकते, यहाँ भले ही ना हो, विदेश में तो हो सकते, यहाँ भी हैं, ऐसा किसने कह दिया? इतना सब कुछ होने के बाद
सम्यक दर्शन यदि हुआ है तो उनका जो भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान तो हो ही गया, लेकिन सम्यक चारित्र। कल ये प्रश्न आया था, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन होने का चमत्कार तो ये है कि वो प्रथम गुण स्थान में होकर के भी 9वें गृह तक पहुंच सकता है। जो चतुर्थ गुण स्थान वाले को 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने की पात्रता नहीं मिली, लेकिन वो प्रथम गुण स्थान का ऐसा कमाल है, ये मत समझना कि प्रथम गुण स्थान के कारण वो 9वें गृह में जा रहा, मिथ्यात्व के कारण 9वें गृह में जा रहा, नहीं, वो 28 मूल गुणों के निर्दोष पालन करने के कारण 9वें गृह तक पहुंच पा रहा। जब मिथ्यात्व के साथ भी यदि 28 मूल गुणों का पालन 9वें गृह तक की यात्रा कराता है, तो यदि उसके अभिप्राय में कर्म निजरा और कल्याण आ जाए, तो वही उसका सम्यक दर्शन उन 28 मूल गुणों के निर्दोष पालन के साथ मुक्ति तक की पात्रता दिला सकता है। ऐसा आगम हम सबको प्राप्त है। अब बताया कि धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तो 13वें गुण स्थान के पहले संभव नहीं, और युग के आदि की ये घटना है। प्रथम तीर्थंकर हैं, मतलब अभी धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लेट लतीफ़ी कर दी होगी, जैसे आप लोग हुए ना, भैया जी कितने बजे भी बुलाएं लेकिन आते अपने समय से हैं। कल किसी को हम एक बात बार बार कर रहे हैं कि धर्म तीर्थ का प्रवर्तन आज होगा, 13वें गुण स्थान को प्राप्त आज जब केवल ज्ञान कल्याण की क्रियाएं हो जाएंगी तब उनको प्राप्त होगा। उसके बाद समोसरण में विराजमान हो जाएंगे, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी बन जाएंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक और तीर्थ के प्रवर्तन के बगैर ये संभव नहीं हो पाया। इतनी लेट क्यों हो गए? लेट लतीफ़ी कर दी होगी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहा होगा, ऐसा ही समय पर ड्राइवर नहीं आया होगा, और हम तो तैयार थे, गाड़ी भी तैयार थी, पेट्रोल भी था, लेकिन जीवन साथी ने लेट कर दिया। काहे में महाराज? और काहे में लेट होते हैं? सजने और संवरने में। अरे भगवान सब श्रृंगार और अंगार सबको छोड़ करके इतने अपने आप में सुंदर हो गए कि तुम्हारी आंखों से अभी देखने में भी नहीं आएंगे कल, और हम उसी को लीपते जा रहे, पोतते जा रहे, फाउंडेशन पोतते जा रहे। ये फाउंडेशन शब्द सुनते ही अलग ही एक चमक रौनक आ जाती है। जिनकी फाउंडेशन हिल भी रही है तो भी फाउंडेशन का नाम सुन के मुख में दांत भले ही ना हो, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कान तो आई जाती है। और जब दांत मुख में नहीं होते, वो मुस्कान आए तो मुस्कान नहीं, वो गुफा कहलाती है। कभी देखो, कल्पना करो, अभी जिनके मुख में दांत ना हो और मन की बात में यदि जोर से ठहाका लगा दें तो ऐसा लगता है जैसे गुफा है। इस गुफा में जाकर के बस ध्यान करने की आवश्यकता आप लोगों को रह गई। सोचो, वो तो अपने आप में अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी आज हो जाएंगे, लेकिन उस लक्ष्मी को स्वामी बनने के पूर्व एक विशेष परिश्रम की और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ी। कौन सा पुरुषार्थ है? कौन सा पुरुषार्थ है? जिस तीर्थ के प्रवर्तन के बगैर 3 लोक का सर्वश्रेष्ठ पुण्यशाली व्यक्ति भी अपने तीर्थ का प्रवर्तन नहीं कर पाया। सुन रहे हो? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुण्यशाली कौन है? पुण्य फला अरहंता। तीर्थंकर प्रकृति सबसे ज्यादा पुण्य प्रकृति में आती है। ऐसे पुण्य प्रकृति को धारण करने वाला वो महामना भी एक तीर्थ के प्रवर्तन के बगैर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं कर पाएगा। ऐसे कौन से तीर्थ का प्रवर्तन है? तो उसका नाम दान तीर्थ का प्रवर्तन है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होगा जब होगा। और धर्म तीर्थ के प्रवर्तन में ये बात बताई गई होगी कि तुम्हें 4 प्रकार के दान करने चाहिए, 6 आवश्यक को पालन करना चाहिए, 5 परमेष्टि ये होते। ये सब कुछ होने के बाद यदि हम दान की प्रक्रिया को सीखते तो कोई बात नहीं। अभी वो तो शुरुआत ही नहीं हुई, उसके पहले श्रावकों ने ये सीख कहाँ से प्राप्त कर ली? सोचो, एक दिन आपके घर से साधु आए और आप प्रतीक्षा कर रहे हो और देख के मुस्कुरा के निकल जाएं। महाराज देख के निकल गए तो कोई बात नहीं, कल से नहीं देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे कि कल से नहीं देखेंगे, मतलब हम तो इतनी उम्मीद से थे कि हाँ इस गली तक आ गए हैं,
आज तो पक्का अपना नंबर लग ही जाएगा, तो आपकी उम्मीद को बरकरार रखा है तो आप ऐसे बेकरार क्यों हो रहे? बरकरार तो रखा, आ तो गए गली तक। वो गली तक मतलब का मतलब ये सुनना कि गली तक आओ चले जाओ, क्यों करते कि नहीं कहते? आज तो हम सबकी पोलें खोलने बैठे हम, क्योंकि उस समय तो अपन मौन रहते, जब आपके घर में पहुंचते तुम लोग सारी बातें कर डालते। गुरुजी कहते एक यही तो मौका मिलता है, जब बड़े महाराज आहार के लिए उठेंगे तो छोटे महाराज कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी बड़े महाराज को उठने में समय है, भीतर तैयार हो रहे हैं, काहे के लिए? तुम जैसे तैयार नहीं होते वो कि घंटों लगा दें और मोक्ष पहले ही हो जाए। वो तो तैयार हमेशा रहते हैं, बस अपने भीतर की तैयारी में और इजाफा हो, उसके लिए ईंधन डालने के लिए बस तुरंत निकले और आ गए। वन से आते हैं लेकिन भवन वालों के पास पहुंचते हैं। ये भी कितनी अपने आप में एक लज्जा का विषय है। घर छोड़ने के बावजूद भी दूसरों के घर तक जाना पड़ रहा, बहुत लज्जा आती। आप लोग को तो बहुत मजा आता, आ गए महाराज, आ गए महाराज। महाराज से पूछो कैसा लगता उनको, बताओ। सब कुछ घर द्वार छोड़ने के बावजूद भी इस शरीर की एक ऐसी पराश्रितता है कि जिनके घर अभी भरे पड़े हैं उनके घर में जाना पड़ता। कोई भी हो, हम नहीं, गुरुदेव नहीं, तीर्थंकरों को भी जाना पड़ा। बाकी और अन्य केवली तो बिना आहार लिए भी मुक्त हो गए, जैसे बाहुबली, भरत, इनको आहार लेने नहीं पड़ा, घर में रहे जितने रहे। उसके बाद मुनि बनने के बाद आहार की आवश्यकता पड़ी नहीं, वो 1 वर्ष तक खड़े रहे, केवल ज्ञान के बगैर उठे नहीं, और केवल ज्ञान के बाद तो आहार की आवश्यकता पड़ती नहीं। और भरत को तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, आहार की व्यवस्था ही नहीं बन पाई, इसके पहले कार्यक्रम हो गया उनका। लेकिन बाकी कोई भी तीर्थंकर के दोनों बेटे बिना आहार के मुक्त हो गए, लेकिन तीर्थंकर कोई भी हों आहार के बगैर मुक्त हुए हों नहीं। कुछ लोग कहते नियोग रहता है कि उनको आहार करना पड़ता है। तीर्थंकर कोई भी काम आर्टिफिशियल नहीं करते, सुन रहे हो? हाँ, सब काम रियल करते, नियोग के माध्यम ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या वो 6ठे 7वीं गुणस्थान में नहीं होते? होते हैं महाराज। तो 6ठे गुणस्थान में संज्ञाएं नहीं होती? होती हैं महाराज। तो मतलब उनको भी भूख लगती है। भूख लगना अलग बात है, लेकिन भूख का प्रतिकार करना अलग बात है। आहार संज्ञा तो उनको भी है, लेकिन ऐसा सहनन है कि उस संज्ञा का जो भाव आया है उसके प्रतिकार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी इस शरीर को औदारिक शरीर होकर के भी जब तक वो परम औदारिक नहीं बना है तब तक उसके लिए भाड़ा तो देना पड़ता। अब भाड़ा देने के लिए कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ? महाराज आ जाएं, प्रतीक्षा करते हैं। अरे सोचो, गांव में यदि 2-3 महाराज आए हों और यदि हम उम्मीद करें उन महाराज से तो अपना परिचय हो गया, वो तो अपने आ ही जाएंगे। पहले दिन तो पक्का उनका ही होना है, और जब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3-4 दिन भी नहीं पक्का, कुछ ना कुछ नाराज तो हैं। अभी तक महाराज थे, अब वो 3 दिन में नाराज हो गए। ये नहीं समझ पाए कि नाराज और महाराज के बीच में भेद क्या है। हालांकि ये आप लोग की बात नहीं, कई बार बचपना उस समय हम लोग को भी हो गया होगा, जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे। अब जिन महाराजों से जल्दी जुड़ जाते थे ना, क्या महाराज इतना ही कहो तो समझ जाते हैं, तो वही कहते थे बेटा जब बन जाओगे तब समझ में आएगी। और बिल्कुल उनके शब्द आज भी गानों में गूंजते हैं कि जिनसे हम शिकायत करते थे उस वक्त, उस दौर में, जब बन जाते हैं तब समझ में आता है। आहार दान के समय परिचय काम नहीं आता, पुण्य काम आता है। कितना भी सोच करके जाओ, अच्छा कर्मठ कार्य करता है, धर्म ध्यान करने वाला है, बहुत अपने आप में पात्र है, इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हम लोग हों चाहे गुरुजी हों, कई बार उसके लिए गवेषणा तो सब करते हैं। जैसे आप लोग उत्तम पात्र की गवेषणा करते हैं, तो पात्र भी तो उत्तम दाता को ढूंढता है कि कौन है। अब ढूंढने गए, पूरे जितने भी श्रावक जहाँ जहाँ खड़े हैं सबको देख लिया, लेकिन जिसको प्रोत्साहन देने था वो नहीं दिखा। हो सकता है गृहस्थों की कई समस्याएं रहती हैं,
कोई समस्या आ गई हो, शोर शूर तक लग गया हो, इसलिए नहीं, कोई बात नहीं। और जैसे ही कोई बात नहीं, नहीं मिला तो क्या बात, अपन ने तो अपना कर्तव्य कर लिया, दूसरे किसी पात्र को दिया। जैसे ही वहां खड़े हुए, बाजू में ही खड़ा था। अब वो देखता, कातर निगाहों से देखता, हम तो सोचे थे आएंगे। अब उसकी कातर निगाहें यदि उन पे यदि साधु आंखों से देख ले तो वो देख नहीं पाते साधु, वो भी नीचे कर लेते। अब क्या दिखाएं इसको, इसका पुरुषार्थ भी था, साधु का भी प्रयास था कि इसको प्रोत्साहन मिल जाए, लेकिन पुण्य नहीं था। सब जगह ढूंढ करके आए, खड़ा बाजू में था, और जब बाजू में खड़ा तब नहीं दिखा, जब तुम बाजू में खड़े हो गए तब वो इतना बड़ा दिखा। क्या है ये घटनाएं प्रतिदिन घटती। उस 1 घंटे का दौर यदि निकाल दो तो 23 घंटे में हो सकता है आप बहुत परिचय प्राप्त कर लोगे। हो सकता है साधु भी आपको पहचानने लग जाएं। वैसे वो तो खुद को पहचानने में लगे रहते हैं, लेकिन बार बार आकर के आप यदि आप क्या दस्तक देते हो तो वो दस्तक में कुछ ना कुछ खलल तो पड़ता। पहचान गए, और ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद भी यदि मिलना, फिर भी बीच में अंतराय कर्म बहुत बड़ा होता। विघ्न कर्णम अंतरायस्य। ये अंतराय कर्म पहले भी कहा, ये अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। और आगम के वचन हैं 8 कर्मों में से 2 कर्म को छोड़ दिया जाए तो 6 कर्म अपनी अवान्तर प्रकृतियों में संक्रमित हो सकते हैं। अवान्तर प्रकृतियों में सिर्फ 2 कर्म छोड़ दिया जाए तो आयु कर्म, जिस आयु का बंध कर लिया है वो बाद में दूसरी आयु में बंध में संक्रमित नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपने मनुष्य आयु का बंध कर लिया हो तो कुछ अच्छा पुरुषार्थ कर लो तो हम देव बन जाएं, नहीं, बंद होने के बाद अब नहीं। ऐसी दूसरा दर्शन मोहिनी का संक्रमण चारित्र मोहिनी में नहीं होता, और चारित्र मोहिनी का परिवर्तन दर्शन मोहिनी में नहीं होता। ये 2 कर्म यदि छोड़ दिए जाएं तो बाकी 6 कर्म जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। और इंटरचेंजेबल यदि हैं, अब यदि हमने मान लो दानांतराय कर्म का बंद कर लिया तो दानांतराय के रूप में उदय में भी आ सकता है, और यदि संक्रमित हो गए तो, संक्रमित यदि हो गए तो फिर पता नहीं, कुछ भी संभव है। हम पाना चाहें तो उसमें भी बाधा डाल सकता है, हम देना चाहें तो उसमें भी बाधा डाल सकता है। ऐसे ही जब युग के आदि में 6 महीने तक वो ध्यान में बैठ गए, ऐसे ध्यान में बैठे कि ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे पीछे 4000 और थे, उनको भी भूल गए, ऐसा ध्यान लगा। और जब उसके बाद 4000 तो ध्यान में नहीं आए, लेकिन इस शरीर की भान यदि उनको हुई तो जाकर के आहार संज्ञा उसके लिए आपके द्वार तक आए। कितने बार आए? सोचो, एक बार निकल जाएं। लोग धारणा बना के बैठे होते हैं 3 चक्कर तो लगाना चाहिए महाराज, 3 का 300 लगा लो, पुण्य नहीं है तो क्या होने वाला। और यदि पुण्य है तो 3 सेकंड में काम हो सकता। चक्कर कब तक लगाएं? वो तो यदि मान लो ये परीक्षा के लिए निकले हैं कि मेरे लाभांतराय कर्म का संयोगक्षम है कि नहीं, तो फिर तो वो 1 सेकंड में ही पता लग सकता है। नहीं है तो घूमते जाओ, क्या होने वाला। अब श्रावक विधि बदलें, ये करें वो करें, ऐसा वो पूरी की पूरी सब्जी मंडी ले आए। पता नहीं सेव फल की विधि है कि नारियल की विधि है, ले आओ पूरी सब्जी मंडी, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। पूरी किराने की दुकान ले आओ, बादाम, लौंग, इलायची, छुआरा, हाँ महाराज बोल रहे 5, 7, 11, 21 कुछ भी कर लो। नहीं है तो फिर पूरी बर्तनों की दुकान इकट्ठी कर लो, कितने कलश रखना है। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे कलशों से, तुम्हारी दुकानों से नहीं, वहाँ पर तो अलग ही एक प्रयोग चलता रहता। अब उस समय समझ में आता कि भले ही आज हम सबके पुण्य ने एक ऐसा अतिशय प्राप्त कर लिया, ऐसा अपने आप में उपलब्धि के रूप में प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? जो पंचम काल के आदि में भी और चतुर्थ काल में भी इतना सुलभ नहीं था। क्या सुलभ नहीं था? जब 24-24 हजार साधुओं के संग हुआ करते थे, तब उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट को अपने राज्य में 1 दिगंबर मुद्रा को प्राप्त करना कठिन था। सोचो,
अच्छी बात याद आ गई, बीच में कर लें, उसके बाद बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिसके बारे में आपने सुना होगा, अंतिम जैन सम्राट जिसने दैगंबरी दीक्षा भी प्राप्त की है, इसको जान करके आप सबको फक्र होना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में दुनिया जो बताती है, उस इतिहास के बारे में इतना तो बताती है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक मेधावी सम्राट था, वीर सम्राट था, जिसने सिकंदर को भी धूल चटाई है, आदि आदि बहुत सारी बातें जानते हैं। लेकिन वर्तमान का इतिहास उसके अंत के बारे में मौन है कि उसका अंत कैसे हुआ। और अंत के बारे में मौन होने के पीछे कारण ये है, यदि उसका अंत पता कर लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो तो जैन सम्राट था। इसलिए जैनत्व को तवज्जो ना मिल जाए, इसलिए इतिहासविदों ने भी इसमें एक साजिश की कि उसका पूरा पौरुष बताया, लेकिन जो सबसे महान पौरुष होता है मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना, उसको उन्होंने गौण कर दिया, पता नहीं कहाँ चला गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी तलाश चाणक्य ने की थी, क्यों की थी? चाणक्य अपने जिस मकसद में कामयाब होने के लिए किसी योग्य सम्राट की तलाश कर रहा था, उसके लिए योग्य सम्राट यदि कोई मिला तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मिला, और उसने उसको सम्राट बना दिया, वो खुद मंत्री बन बैठा। और अपने जिस मकसद में कामयाब होने के लिए उसने ये लक्ष्य बनाया था, और जब उसको प्राप्त कर लिया, तो आप लोग के जीवन में कई बार ऐसा होता है, जो हम पाना चाहें यदि वो प्राप्त हो जाता है तो फिर धीरे धीरे उदासीनता भी आने लग जाती, अब चलो हो गया बहुत, अब तो धर्म ध्यान भी कर लिया जाए। तो ऐसे ही हुआ, उस चाणक्य को संन्यास धारण करने की इच्छा हो गई, ये भी नहीं बताया जाता इतिहास में। तो चाणक्य संन्यास को प्राप्त हो जाते हैं। अब चंद्रगुप्त को लगता, मुझे तो इस राजपाट में वैसे ही ज्यादा सरोकार नहीं था, जिसको था, जब वही इस राज से विरक्त हो गया, अब मैं यहां क्या करूं। लेकिन वो तो मंत्री थे, उनको राजपाट छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक राजा को तो योग्य उत्तराधिकारी की तलाश किए बगैर राजपाट छोड़ना ये पारायण नहीं, पलायन माना जाएगा। तो जब तक वो योग्य उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है, तब जब किसी मुनिराज को देखता, आहार दान करते हुए देखता अथवा आहार दान करता, किस प्रकार के भाव करता सुनो। चतारा वालों सुन रहे हो? महाराज इतने अच्छे से सुन रहे हैं कि बिल्कुल लीन हो गए। काय में लीन हो गए महाराज? अब ये मत पूछो, सारी बातें खोली नहीं जाती। सुनो तो जब किसी मुनिराज को देखता, आहार दान करता हुआ अथवा आहार दान करते हुए किसी को देखता, किस प्रकार के भाव करता, इन 4 पंक्तियों में सामने आने वाले हैं, सुनना सभी लोग और देखना। एक दिगंबर सम्राट की, एक दिगंबर मुद्रा की सबसे छोटी जरूरत आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बन पड़ी है। समझ में आई? नहीं आई होगी, और हम चाहते भी नहीं कि तुम्हें पहली बार में समझ में आ जाए। फिर से सुनो, एक दिगंबर मुद्रा की सबसे छोटी जरूरत आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बन पड़ी है। कुछ ट्यूबलाइट जली होगी, तीसरी बार फिर बताते हैं, देखना। एक दिगंबर मुद्रा की सबसे छोटी जरूरत आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बनी है। यदि इनकी ये जरूरत नहीं होती तो हम इनको दे ही क्या सकते थे। हम सम्राट भी बन जाएं तो भी हमारा ये तिनका ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन इनकी इतनी सी जरूरत होती है, हम दरिद्र भी यदि हों तो इनको प्रदान करके सम्राट से बड़े वैभवशाली महसूस करते हैं। तो एक दिगंबर मुद्रा की सबसे छोटी जरूरत आज मुझ जैसे सम्राट की सबसे बड़ी आवश्यकता बन पड़ी। ऐसा कौन सोच रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। यदि इनकी ये जरूरत नहीं होती तो मैं इनको दे ही क्या सकता था। ये तो सब छोड़ करके गए हैं। एक यही तो क्षण होता है जब मैं अपने आप को सम्राट से रहित महसूस कर पाता हूं। कौन सोच रहा है ऐसा? चंद्रगुप्त मौर्य। एक यही तो क्षण होता है जब मैं अपने आप को सम्राट से रहित महसूस कर पाता हूं, बाकी सब तो मेरे मनोगत दंभ का साम्राज्य बिखरा पड़ा रहता है। यूं तो इनको देखने से ऐसा लगता है जैसे इनके पास कुछ भी नहीं है। यूं तो इनको देखने से ऐसा लगता है जैसे इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दुनिया का भला मानुस कौन होगा जो ये कह पाए कि इनके पास सब कुछ नहीं है। यूं तो ये अपने अधिकार में किसी को रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बहादुर कौन होगा जो ये कहने का साहस कर पाए कि मैं इनके अधिकार में रहना नहीं चाहता हूं। और जब इस प्रकार के भाव करता वो चंद्रगुप्त मौर्य,
तो कई बार उसकी आंखों से पानी बाहर आ जाता। वो सोचता मेरे सारे सारे सेवक, वैभव और सैनिक जो आज मेरे लिए अंतिम मुकुटबद्ध राजा के रूप में जानने में कारण बनते हैं और मेरी प्रत्येक इच्छा को विद इन ए मोमेंट पूरा करने का अभिमान करते हैं, लेकिन ये सारे सारे अभिमान तो मेरी उस इच्छाओं को पूरा करने में कारण बनता है जो मेरे लिए पतन में ले जाने वाली इच्छा होती है। लेकिन जब मेरे मन में उत्थान को प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती और उस इच्छा के रूप में मैं ये पाना चाहता कि आज मेरे लिए दिगंबर मुद्रा का दर्शन हो जाए, आज इन हाथों से उनको मैं आहार दान दे पाऊं, आज इन नैनों से अपने नैनों को प्रक्षालित करके और इन नैनों की नीर से उनका पाद प्रक्षालन कर पाऊं, तो ये सारे के सारे सेवक सैनिक मुंह लटकाए खड़े हो जाते हैं। तो किस काम का इनका वो वैभव जो मेरी उस इच्छा को तो पूरा कर डालता है जो पतन में ले जाने वाली हो, लेकिन उस इच्छा के मामले में निढाल पड़ा रहता है जो मेरे लिए उत्थान मिले। तो जब इस प्रकार के भाव करता, और इसको एक तरह से संकलेश कहा जाए अथवा दूसरी भाषा में एक विशेष विशुद्धि कहा जाए, कुछ भी कह लो, और उसके तीव्र पुण्य के उदय से जब एकाध कोई दिगंबर मुद्रा उसके राज्य में पधारती तो वही चंद्रगुप्त मौर्य अपने नयनों के नीर से उनका पाद प्रक्षालन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता और कहता कि आज मेरा वैभव कुछ हद तक सार्थक हुआ है, जो आत्म वैभव को प्राप्त की मुद्रा को मैंने आज प्राप्त कर लिया है। बंधुओं, ये तो उस समय की बात है जब एक दो महाराज नहीं 24 हजार साधुओं के संग हुआ करते थे। उस वक्त भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक मुद्रा को पाना बहुत दुर्लभ था। आज भले ही पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद में और आप सबके सातिशय पुण्य ने इस दुर्लभता को सुलभ कर लिया हो कि एक दो नहीं 3 दिगंबर मुद्राएं तो अभी आपके सामने बैठी हैं। और जब 2018 में पूज्य गुरुदेव का संग आया था तो अनेकों दिगंबर मुद्राएं आपके नजरों के लिए धन्य करने के लिए कारण बन रही थी और तुम्हारे घर को भी धन्य करके चली गई थी। तो इस मामले में तो हम चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज्यादा पुण्यशाली साबित हो गए कि हमने दर्शन के रूप में उसको सुलभ कर लिया। लेकिन आज इस दिगंबर मुद्रा की दुर्लभता उतनी ही बनी हुई है। जब 9:30 बजे तमाम लोग प्रतीक्षा करते कि इतने सारे साधु हैं, पूज्य गुरुदेव का संग आया है, इतना बड़ा संग आया है, और समाज तो 150 ही घर की है, और 150 घर की समाज में यदि 50-60 साधु आ गए और सबने कौन चौके लगाए होंगे, हमने तो लगाया है और अपन तो 2-5 साधुओं से परिचित हैं। और जब धीरे धीरे करते जब साधु निकलते चर्या के लिए 1, 2, 3, 41, 42, 43, 57, 58, 59 और 60, अंतिम साधु भी जब बाजू वाले चौके में थम जाते हैं तब लगता है जैसे धड़कनें थम गई हो। तब समझ में आता है दिगंबर मुद्रा को भले ही हमने दर्शन के रूप में सुलभ कर लिया हो, लेकिन दान के रूप में आज भी ये उतनी ही दुर्लभ बनी हुई है जिस दुर्लभता को चंद्रगुप्त मौर्य और भरत चक्रवर्ती ने फेस किया है। आज देखते हैं चक्रवर्ती का खजाना, आज देखते हैं बाहुबली का वो बाहुबल, ब्राह्मी और सुंदरी की विद्याएं और नाभिराय और मरदेव का रुदन किन का काम आता है, कितने काम आएंगे पता नहीं। देखते हैं जब भगवान महाराज निकलेंगे। लेकिन सोचो इन सब के पूर्व भी एक तीर्थ का प्रवर्तन होना आवश्यक हो गया। 6 महीने तक तुम्हारे द्वार पर पहुंचे हों, तुम तो एक दिन निकल जाएं तो शिकायत करने लग जाते हो। 6 महीने तक निकले, किसी ने शिकायत नहीं की, काहे के लिए आ रहे हैं। सोचो, आप लोग को तो पता लग जाता है कि ये मुद्रा लेके आए तो आहार करने ही आए होंगे, लेकिन तीर्थंकर के पास न पिच्छी न कमंडलू न कोई मुद्रा, वन से आए आ गए। साबक ये देख के ही समझ जाता था कि यदि वन से आए हैं, नगर की ओर आए हैं, तो दूसरा तो प्रयोजन हो नहीं सकता, मात्र हम सबके सातिशय पुण्य को जागृत कराने वाला पुण्य उदय में आने वाला है कि हम इनको आहार दान कर पाएंगे। शायद इसी पुण्य के फलाने के लिए हमारे सामने फलाने महाराज आए, आ गए, एक दिन आ गए, वापस लौट गए। अरे इतने बड़े नगरवासी, एक से बड़े बड़े सेठिया बैठे और इतना सा आहार दान नहीं कर पाए। नीचे से बात करूं। फिर दूसरे दिन आ गए, तीसरे दिन आ गए,
6 महीने तक लगातार आते रहे। सोचो तुम्हारे यहाँ 6 दिन सामने निकल जाएं तो सीने पे सांप लौटने लग जाएं। क्यों? सुंदर जतारा वालों, महाराज बहुत गर्मी में इतना प्रतीक्षा करना कठिन होता है, तो इसलिए तो शुद्ध भोजन करने वालों को प्रतीक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और जो कभी कभार शुद्ध भोजन करना चाहते हैं उनके लिए प्रतीक्षा बहुत भारी पड़ती। धन्य है जतारा वाले जिनमें कई लोगों ने शुद्ध भोजन करने का, जब तक साधु रहेंगे तब तक हम शुद्ध भोजन करेंगे, ऐसा संकल्प ले लिया है। बहुत बड़ी बात है। ये भी दान तीर्थ के प्रवर्तन में उनका अपनी भूमिका के हिसाब से योगदान माना जाएगा। अब सोचो 6 महीने तक निकल गए, वो लेना चाहते हैं, तुम सब देना चाहते थे, बीच में विघ्न कर्णम अंतरायस्य। क्या हो गया? ये ले लो, वो ले लो। अरे क्या ले लो, तुम क्या दोगे? सब कुछ छोड़ करके आए हैं। उनके घर में चक्रवर्ती बेटा था, कामदेव बाहुबली था, और खुद तीर्थंकर थे। सारे महापुरुष एक ही परिवार में पैदा हुए थे, तुम क्या दोगे उनको? और जन्म से लेकर के और राज्य काल तक भोजन पानी तुम्हारा जैसा नहीं कि दाल कड़ी औरिया वाला। दिव्य दिव्य स्वर्गों से आता था, सौधर्मिंद पूरी व्यवस्था करता था। आज वो सौधर्मिंद सोचेगा हाँ आज आहार के लिए निकल रहे हैं। और कृतम उपकारम न विस्मरंती साधुआ, किए हुए उपकारों को साधु लोग तो कभी छोड़ते ही नहीं, और ये तो महासाधु बन गए हैं। इतना तो एहसान मानेंगे कि इतने 63 लाख पूर्व तक जिसने खिलाया पिलाया है, कम से कम पहले दिन उसको तो पड़गान दे दें। क्यों? सोच रहे हो कितनी बड़ी सेवा शुश्रूषा की, उसके बावजूद भी देखना सौधर्मिंद के पाले में आते कि नहीं आते। हाँ 63 लाख पूर्व राज किया, 20 लाख पूर्व का उनका बाल्यकाल था, ऐसे 83 लाख पूर्व, 1 लाख पूर्व मात्र बचा, ऐसे 83 लाख पूर्व तक जिसने खिलाया पिलाया हो, इतना तो एहसान मानना चाहिए। और एहसान मानने का मतलब कोई उनका उपकार चुका नहीं रहे, प्रोत्साहन दे रहे हैं। हाँ तुमने अभी ऐसे कर ली, अभी तुम्हारे जीवन काल में और भी तीर्थंकर होंगे, तुम करते रहना। ऐसा नहीं करते क्या? किसी भी दान देना आ जाए तो आ जाए ना, हम तो चल रहा है, मना कौन कर रहा? हाँ आप लोग तैयार हो जाएं, आदि सागर महाराज शुद्धि कर चुके हैं। वो शुद्धि नहीं करते, ना पिछी होती है उनके पास, ना कमंडलू होते। हाँ वो तैयार हैं निकलने के लिए। देखिए आप लोग भी तैयार हो जाएं। जी महाराज से यहाँ केवल राजा सोम और श्रेयांश के केवल 4 लोग ही यहाँ रहेंगे, बाकी सब लोग इस टेबल के पीछे हो जाएं। व्यवस्था में सहयोग करें, केवल 4 लोग ही पड़गान के लिए खड़े होंगे। आहार देने का अवसर सबको पंक्तिबद्ध मिलेगा, भीड़ नहीं करें। आप लोग कृपया करके, आपको जबरदस्ती बाहर निकाला जाए उससे अच्छा है कि आप आपकी खुद की व्यवस्था है। हम लोग तो सहयोग करने आए हैं। हमारे बीच में प्रदेश के महामंत्री, विधायक और पूर्व मंत्री हमारे बीच में आए हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव को श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके माध्यम से जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं और जैन समाज को पूरा सहयोग और सम्मान मिला, मैं माननीय हरिशंकर जी, विधायक जी और प्रदेश महामंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और 1-2 मिनट के लिए हम आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। 4 कर लो, 8 बहुत हो गए। साथ में हमारे पृथ्वीपुर से प्रदीप जैन योगी जी आए हैं, उन्हें भी हम आमंत्रित करते हैं। जैन समाज के अध्यक्ष सम्मानीय महेंद्र जी टानगा यहाँ आ जाएं सम्मान के लिए, और उपाध्यक्ष जी अशोक जी आ जाएं यहाँ पर। हेलो, देखिए इस बैरिकेड के बाहर सबको रहना है। आपसे निवेदन है, भीड़ मत करो। कुछ ही समय पश्चात मुनिराज आदि कुमार निकलने वाले हैं।
व्यवस्था में आपको सहयोग करना है। एक साथ आहार दे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, केवल 10 से 15 मिनट में आहार हो जाएंगे, लेकिन धैर्य नहीं रहेगा, आप व्यवस्था तोड़ेंगे तो मुश्किल होगी। हम समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र जी तानगा और पंच कल्याणक समिति के अध्यक्ष सम्मानीय श्री विजय सगरवारा और स्वागत अध्यक्ष सम्मानीय श्री इंजीनियर संतोष जी, आदरणीय श्री अशोक जी बेतपुर, सभी माननीय मंत्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। साथ में हमारे प्रदीप योगी जी का भी सम्मान करें। हमारे समाज के संरक्षक आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन ठेकेदार सभी, और हम अब आमंत्रित करते हैं माननीय जो भी आहार दान के वस्त्र पहने हैं वो मंच पे एक साइड में बैठे। शीघ्रता से आमंत्रित करते हैं माननीय श्री हरिशंकर जी खटीक विधायक जी को कि यहाँ आए और 1-2 मिनट का अपना मंगल उद्बोधन। वैसे गुरुदेव मैं बताना चाहूँगा, जब शांतिनाथ भगवान यहाँ आए हुए थे, सर्वप्रथम आगवानी माननीय हरिशंकर जी द्वारा ही की गई थी, और मैं इनके भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करना चाहता हूँ। संपूर्ण समाज के लिए हमेशा माननीय जी तत्पर रहते हैं। चलें, हम आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक जी को कि आए और अपना 2 मिनट का उद्बोधन यहाँ प्रस्तुत करें। एक 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय विद्यासागर महाराज जी, महामुनि राज जी की जय। परम पूजनीय नगर गौरव विमल सागर जी महाराज की जय। मंच पर विराजमान परम पूजनीय सोम सागर महाराज जी, निश्चल सागर महाराज जी, निरापद सागर महाराज जी की जय। हमारे लिए और हमारे जतारा नगर वासियों के लिए, क्षेत्र वासियों के लिए एक गौरव की बात है कि परम पूजनीय विद्यासागर जी महाराज जी 2018 में जतारा नगर आगमन उनका हुआ था, और जब वो लिधौरा साइड से आ रहे थे तो उस समय हमारे लिए और बड़ा सौभाग्य था कि जेल के पास हमारे जो जैन साहब जेलर थे तो वो पूरी तैयारी कर रहे थे उनके चरणों को छर करने की, लेकिन सौभाग्य हुआ कि वो अंदर गए और पूरा जो गर्म जल था पूरा हमने चरणों को हम ही ने धोने का पहला सौभाग्य हमें मिला था। और जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद जीवन में जिस समय उन्होंने हमें देखा और देखने के बाद जो एक मुस्कान दी हमें, तो हम इतने सौभाग्यशाली आप सब लोगों के बीच में निकले कि हमारे बीच में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था। पूरे मतपेश में 230 में 229 जगह तो कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हुआ था, लेकिन जतारा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसी थी जो उन्हें समझ लो निर्विरोध रूप में दी थी और 37,000 वोट से जीत का आशीर्वाद मिला था। वैसे जब वो भोपाल में भी परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी जब पहुंचते थे तो हम भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी पहुंचते थे, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी। लेकिन आज हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जब मंदिर की आधारशिला रखने का यहाँ पर काम किया जा रहा था तो उस समय भी हमें ये सौभाग्य आप सब लोगों ने बीच में दिया था, और वास्तव में हमारी आत्मा धन्य हो गई है कि हमारे जतारा परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और यहाँ पर एक भव्य मंदिर यहाँ पर तैयार जो हुआ है, इसके लिए हम पूरे जैन समाज के लिए हम आप सब लोगों के लिए और हम ऋणी हैं और हमेशा ऋणी रहेंगे कि हमारा जतारा नगर जैन समाज के माध्यम से भी बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। वो एक वास्तव में एक जैन एक ऐसी समाज है जहाँ किसी का कोई सहयोग लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करती, बल्कि वो संगठन में जो शक्ति होती है, जैन समाज सब लोग मिल करके वो बड़े से बड़े काम यहाँ पे करने में तत्पर रहती है और वो करके दिखा भी देती है।
तो हम पूरा जतारा जैन समाज और पूरे क्षेत्र की जैन समाज के हम ऋणी हैं कि यहाँ पर हमें सौभाग्य मिला। और इसके लिए भी ऋणी हैं कि हम जतारा में जो जहाँ निवास करते हैं वो वार्ड नंबर 14 में निवास करते हैं, और वार्ड नंबर 14 ये शांति कॉलोनी के रूप से जानी जाती है। हाँ, अभी तक वो लेकिन अब जो आने वाला समय होगा, परम पूज्य महाराज जी आपके आशीर्वाद से शांति विद्यासागर महाराज जी के नाम से शांति कॉलोनी रखी जाएगी, और पूरा हम लोग उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, और जहां जहां भी जो पत्र व्यवहार करना है वो लिख करके भी सब जगह देंगे कि इस कॉलोनी का नाम शांति विद्यासागर जी महाराज जी के नाम से, शांति विद्यानगर के नाम से एक कॉलोनी का नाम सब जगह प्रचार प्रसार के रूप में भी रखेंगे, पत्र व्यवहार भी करेंगे, और सब जगह आज से ये मान के चलो कि वो रहेगा। दूसरा यहाँ पर गेट की बात आई, तो गेट आपका चाहे वो पहले तो ऐसे हम घोषणा करते नहीं, क्योंकि जो एक घोषणा बहुत बड़ी यहाँ की है उस घोषणा को हमें पूरा करना है, और लगातार उसका हमारा पूरा प्रयास भी रहा और चल भी रहा है। तो हम कोई घोषणा तो नहीं करना चाहते, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद है, उनका आदेश है कि यहाँ पर एक बहुत भव्य गेट भी पूरी जैन समाज का वो है कि यहाँ पर एक भव्य गेट बनना चाहिए। तो आप तो गेट का एस्टिमेट बनवाइए, 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख का जितना भी बड़ा गेट बनेगा जो भी हो, तो हम 10 लाख रुपए अपनी विधायक विकास निधि से जो इस बार पहली मिल रही है, पहली राशि हम अपने जैन समाज जतारा के लिए देंगे, और 10 लाख के रूप में। और हमारी 10 लाख की राशि अभी फंसी हुई है, जो अधूरा काम है, तो वो हमारा जो हम राशि दे चुके हैं वो 10 लाख की, तो अभी वो हमारी राशि फंसी हुई है, लेकिन भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारी राशि फंसे नहीं, हमारे 10 लाख का काम हो जाए। चाहे आप गेट बनवाएं चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमें बता दें महाराज जी के तो आदेश है कि गेट बनना चाहिए विद्यासागर जी महाराज जी के नाम से। शांति विद्यानगर का नाम होगा, और आचार्य विद्यासागर द्वार, ये द्वार का नाम है जी। आचार्य विद्यासागर के वो द्वार बनेगा और बहुत भव्य बनेगा, और आप ही लोगों के बीच में आप जैसी डिजाइन ड्राइंग उसकी तैयार करा लेंगे वैसी बन जाएगा। जैन साहब हमारे ठेकेदार सब हैं ही। बाकी आपका जो आदेश है वो हमारे लिए सर आंखों पे, और हमें सौभाग्यशाली है कि वास्तव में एक व्यक्ति जीवन में अपने घर परिवार के परवरिश नहीं कर पाता है, लेकिन जो त्याग और तपस्या के आधार पर एक ऐसी विभूति मंच पे बैठे विराजमान है भगवान के रूप में हमारे लिए, जो त्याग और तपस्या के प्रतिभूति तो है ही, लेकिन अपने सुप्रवचनों के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र की जनता को एक ज्ञान दे रहे हैं कि हमें सत्संग के आधार पर कैसे चल रहे हैं। रैंप खाली करते हैं, रैंप खाली करते हैं, कोई भी व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद देते हैं। शुद्ध सोले में होगा जो वही व्यवस्था में लाएंगे, निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय विधायक जी। भगवान जी आहार के लिए समय होता है और आहार के लिए निकल रहे हैं। आदिनाथ भगवान महामुनिराज आदिनाथ अपनी आहार विधि मन में धारण कर वन वन उपवन नगर नगर द्वार द्वार जा रहे हैं। देखिए जो भी अशुद्धि वाले वस्त्र में है वो थोड़ा बाजू में हो जाए, निवेदन है। एक लाइन लगा ले मंच पे, जो पड़गाहन के लिए खड़े हो जाएं, माता पिता सोदर सभी लोग। हाँ। देखिए आपसे निवेदन है, बार बार कहा जा रहा है राजा सोम और श्रेयांश का जोड़ा ही इसके अंदर खड़ा होगा, बाकी सब लोग बाहर हैं, बाकी सब लोग बाहर आ जाएं, परिवार के लोग, पुत्र और जो भी लोग हैं। हे मुनिराज हमारे भवन में पधारे। हे मुनिराज आपको क्या चाहिए? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, क्या चाहिए मुनिराज बताइए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यह है आहार दान की परंपरा। उस समय किसी को यह नहीं ज्ञात था कि दिगंबर मुनिराज को आहार विधि कैसे दी जाती है। बीच रेलिंग में ये सिविल ड्रेस में कोई भी ना घूमे, बीच रेलिंग में सिविल ड्रेस में कोई भी ना घूमे, सभी लोग अपने हाथों को जोड़ के रखें अनुमोदना के साथ। उस समय के वर्तमान में कोई भी यह नहीं जानता था कि दिगंबर मुनिराज को दिगंबर आमना से सुनो सुनो सुनो, अभी हम कर तो रहे, अभी पूरा कहाँ बीच में आपने रोक पा दिया था। हाँ सभी लोग अभी अनुशासन का परिचय दें, और जैसे वो 6 महीने तक आपके द्वार तक आए, आप प्रतीक्षा द्वार पर करते रहे, ऐसे ही द्वार पर रहकर के ही प्रतीक्षा करें। सबके द्वार तक वो पहुंच रहे हैं।
पुण्य जिसके द्वार पर दस्तक देगा उस तक आदि सागर महाराज उसको प्रोत्साहन देंगे और उसके लिए पड़गान देंगे। अभी तो फिलहाल शायद आपका पुण्य दस्तक तो नहीं दे पाया और खुद तक भी नहीं पहुंच पाया। हे मुनिराज आइए आइए, देखो हमारे कितने गन्ने के खेत हैं। आइए मुनिराज आइए, हमारे भवन में स्वर्ण चांदी है। आप क्या चाहते हैं बताएं महाराज बताएं। हे मुनिराज आप बोलते क्यों नहीं, आप बोलते क्यों नहीं। आइए आइए, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको भोजन कैसे करना है, हमें बताइए ना मुनिराज। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। हाँ, अब सोचो किस कारण से वापस लौट गए। आप लोग सब देना चाह रहे, प्रतीक्षा कर रहे, उसके बावजूद भी वो लेने आए और वापस लौट गए। कौन वापस ले गया उनको? कौन ले गया? उनका कर्म ले गया कि हमारा कर्म ले गया? हमारे कर्म से तो हमें वो मिले नहीं, लेकिन उनके कर्म से वो वापस चले गए। इसी का नाम विघ्न कर्णम अंतरायस्य। सुनते हैं पुराण ग्रंथों में आता, 6 महीने तक जो इस प्रकार से उनके लिए लाभ नहीं मिला, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना था, 6 घड़ी के लिए किसी के लिए लाभ लेने में बाधा उत्पन्न की थी। कैसी बाधा उत्पन्न की थी सुन रहे हो आप लोग? पशुओं के लिए यदि अन्नपान निरोध करते, ये भी दानांतराय कर्म का बंद कराता, लाभांतराय कर्म का बंद कराता। और कई बार अति भारारोपण करते, आप अपने सेवकों से ओवर टाइम लेते, और आप लें तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों को भी ओवर टाइम ड्यूटी करा करके उनसे ज़्यादा पैसा कमाने के प्रयास करते। ये भी अन्नपान निरोध की श्रेणी में आएगा और फिर इसका फल सामने आता है। तो वही देखो वापस लौटना पड़ा। सुन रहे हो? ये तो आपको सबको पता है कि बैल के मुख में मूसिका बांध दिया था, इसका परिणाम ये निकला। लेकिन आप लोगों के मूसिका अलग टाइप के हैं, आप लोग के मूसिका अलग टाइप के। हाँ, फिर पुनः आ रहे हैं, देखो। हे मुनिराज देखो देखो, आइए मुनिराज, हमारी राजमहल में बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना है। उस समय सोचो, किसी को यह ज्ञात नहीं था कि दिगंबर मुद्रा को, दिगंबर साधु को आहार कैसे दिया जाता है। दिगंबर मुद्रा दिगंबर साधु को, हाँ सुनो, हम बता तो रहे हैं, तुम बता दोगे, तुम्हें दिन भर बताने का मौका मिला। हाँ, तो अब किस कारण से उनको नहीं मिला? जबरदस्ती रोकने का प्रयास ये उस समय नहीं होता था, ये आज के आपके परिचय का अति परिचितेषु अवज्ञा। रोक लेते, परिक्रमा लगा। अरे परिक्रमा लगाने से रुक जाते तो तुम तो 6 महीने से रोज परिक्रमा लगा रहे हो आगे पीछे, रुकते क्या? नहीं रुकने वाले। क्यों नहीं रुके? जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पुण्य में शक्ति आने वाली नहीं। पुण्य के बगैर इतने बड़े पुण्यात्मा रुकने वाले नहीं। और तुम्हें यदि पुण्यात्मा को रोकना है तो पुण्य की शक्ति आवश्यक है, और पुण्य की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रभु की भक्ति और गुरु की भक्ति आवश्यक है। लेकिन गुरु की भक्ति करें कैसे? नमोस्तु तो कर रहे हैं, नमोस्तु तो तब भी करते जब आहार नहीं देना चाहते, जब तक उस नवधा भक्ति नवधा भक्ति का ज्ञान नहीं होगा। आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। परिक्रमा लगा, हो गया? 3 परिक्रमा हो गया। हाँ हाँ, देखो नवधा स्टेज भक्ति पर का कोई नहीं ज्ञान आएगा, केवल राम, राजा सोम और श्रेयांश के अलावा अन्य कोई भी स्टेज पर नहीं आएगा। नवधा भक्ति के बारे में जिनको स्वप्न आया कि ऐसे गुरुओं का प्रदान किया जाता है, ऐसे राजा सोम और श्रेयांश, वो स्वप्न नहीं देखे होते तो आज ये दिगंबर मुद्रा स्वप्न बन जाती
और जिन लोगों ने आज सातिशय पुण्य अर्जित करने का मौका पा लिया, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन जब होगा, आज से दान तीर्थ का प्रवर्तन हो गया। और इस दान तीर्थ के प्रवर्तन के फलबूते पर ही जब वो इस औदारिक शरीर को वेतन देने के बाद जब वेतन लेकर के वो ध्यान में बैठेंगे, तो वही उनका ध्यान केवल ज्ञान के रूप में तब्दील होगा, और वही केवल ज्ञान होने के बाद धर्म तीर्थ का प्रवर्तन संभव हो पाएगा। सोचो, धर्म तीर्थ को प्रवर्तन कराने वाले 24 तीर्थंकर हुए, और हर काल में 24 होकर के एक के बाद एक बदलते रहे, लेकिन दान तीर्थ का प्रवर्तन सिर्फ 5 राजा श्रेयांश और सोम के रूप में जो पहली बार हुआ, भले ही उसको कराने में 6 महीने देरी हो गई, लेकिन उन सावकों ने इसका इतना पश्चाताप किया कि 6 महीने तक पात्र हमारे पास तक आते रहे, और हमें नवदा भक्ति का ज्ञान नहीं था, और हम उनको वापस लौटाते रहे। अब इसका ऐसा पश्चाताप करेंगे कि भले ही हम धर्म भूल जाएं, लेकिन दान करना नहीं भूलेंगे। दान तीर्थ का प्रवर्तक राजा श्रेयांश और सोम के रूप में आज तक चिरस्थायी है। 24 तीर्थंकर निकल गए, और पंचम काल का भी 2500 वर्ष का समय निकल गया। अभी तक दान तीर्थ के प्रवर्तक वो ही माने जाते हैं जिन्होंने युग के आदि में आदि नाथ भगवान को आहार दान प्रदान किया। हाँ, चलो करो, महामुनिराज पूजन करेंगे। उस नगरी में पहुंचे, प्रवेश कर गए, नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गाहन हुआ। बंधुओं सभी बोलेंगे, हे स्वामी मनसुद्धि वचन। हाँ, सुनो, उनको रास्ता दो भीतर जाने के लिए। मनशुद्धि वचन शुद्धि तो बोलते हो। की पावन प्रक्रिया संपन्न हो रही है। बीच रैंप पे बच्चे घूम रहे, इनको अलग करो। ये बीच रैंप पे बच्चे घूम रहे, सोले वाले आहार देने के लिए नहीं आ पाएंगे। जिनके बच्चे हैं अलग करो इनको। चलेगा। पूजन का प्रारंभ हो रहा है। सामने पूजन की सामग्री रखी हुई है। बोलिए सागर महामुनि राज की जय हो। जय जय हो। शक्ति सो आद जन आद के तीर्थेश बंदो चरण बार जी जनों के चवरतनी सुरेश के साथ व्रत लेकर तपस्या ज्ञान धर्मोनी भय ओ शांति मिलते है तिरुला हर आचरते भय धन्य धन्य विश्वेश्वरी धन्य धन्य तपसा ए पवित्र तुम चरण में हुआ लाख लीला। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्र अत्र अवतर संभव सट इति आवाहनम। जय हो। महाराज जी बोले, महाराज से मंत्र बोले। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा इति स्थापना। जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भव भव षट सन्निधि करणम। जय हो जय हो। महाराज श्री से मंत्रों के लिए निवेदन। हो सुंदर पवित्र गंगा जल ले झारी नारद भाव तुम चरण अग्र भारी सुरतीनाथ वसुवे से मोनिंद चरणा पूजो सुमंगल करण सब पाप हरणा। ओम ह्रीं श्री 6 महीने बाद आहार के लिए उठे हैं, संक्षिप्त पूजन कर लो। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेति। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामेति। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामेति। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामेति। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्यम निर्वपामेति। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामेति।
ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय अष्टकर्म गायनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। शुभ अष्ट द्रव्य मम उत्तम अर्घिलाया संसार खार जल तारण हेतु आया सिर नाथ वृषभ शुभ चरना तो जो सुमंगल कर सब पाप हरना। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय अनर्घ प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति। जय मदारूप तेरे सदा दोषना कान से कान हरे शोकना आज को त्याग वैराग धारी भय मुक्ति का राज लेने परम मुझ भय। आपको जान के पाप को जानते प्रभु को मान के ध्यान और आन के क्रोध को हान के मान को हान के लोभ को जीत के मोह को मान के धर्म में हो के साधते मोक्ष को बांधते मोक्ष को जीतते देश को शांतता धारते सभ्यता पालते आप पूजन किए सर्व अगडालते। धन्य है आज हम दान सम्यक करें पाथ उत्तम महापाय के दुख हरे। पुण्य संपत बर काज हमरे सर आप सम होए के जन्म सागर तरे। ओम ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ मुनीन्द्राय महार्घ्यम निर्वपामिति। सुनो, हे स्वामी नमोस्तु तो उठे थे, उसके बाद 7 महीने 7 दिन तक और घूमते रहे, क्योंकि चैत्रवती नवमी को उन्होंने तप कल्याणक उनका था और वैशाख शुक्ल तीज को उनको आहार प्राप्त हुआ। 13 महीने 7 दिन बाद आहार मिल रहा है और तुम लोग इतनी बाद में अच्छे से गाना भजन अभी क्यों गा रहे हो? अभी तो आहार कराओ। एक व्यवस्था बिगड़ रही। हाँ सुनो, राजा सोम और श्रेयांशी मंच पे रहे। गुरुजी आदेश कर दें आप। सुनो, इतनी भीड़ लग गई है। सबसे पहले राजा श्रेयांश और सोम हाथ उठाएं मंच पे जितने हैं उनके परिवार के लोग भगवान के सामने। अब इनके अलावा जितने भी खड़े हैं सब नीचे आ जाएं। चले नीचे सभी नीचे आए। महाराज श्री ने निर्देश किया सब नीचे पहुंचे। नीचे आओ। हे भगवान, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि नमोस्तु। महाराज जी खाजा है, महाराज जी पुड़ी है, महाराज जी ककड़ी है, महाराज जी आमरस है, महाराज जी पपीता है, महाराज जी आलू बुखारा है, सेब फल है, महाराज श्री अनार है, सेब फल है, भजिया है, दूध है, महाराज जी सब पानी देखा है उनने, उनको अवधि ज्ञान है, तुम ज्यादा मत दिखाओ। गन्ना का रस है महाराज श्री, सब देखा है उनने। सब कुछ दिखाया, लेकिन समस्त सामग्री देखने के उपरांत गन्ने का रस ग्रहण करने का भाव जगाए, बाकी सब हटा दिया। अलग कर दें, अलग कर दें। थोड़ा सा ध्यान देंगे। जिनवाणी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, कैमरामैन को असुविधा ना हो, जल्दबाजी बोलेंगे, सभी लोग शुद्धि बोलेंगे एक साथ। भजन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध। हे स्वामी मुद्रा छोड़ अंजलि बात भोजन ग्रहण कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। हाँ, जल हाथ प्रक्षालित कराएं, हाथ प्रक्षालित कराएं। आहार दान की परंपरा बहुत विशेष महत्व हुआ करता है बंधुओं। जो भी महानुभाव इस पंडाल में खड़े हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आहार नहीं दे पा रहे, मंदिर की पेटी आपको मिलेगी, कमेटी आपको मिलेगी, दान पात्र आपको मिलेगा। हर विशेष व्यक्ति के धन का आज आहार दान का बहुत महत्व है। गुरुदेव सभी को अपने महाराज श्री से निवेदन, सिद्ध भक्ति जी। अथ अप्रत्याख्यान वेलायाम श्रीमद् सिद्ध भक्ति का ईश्वर करें सभी। महाराज श्री सिद्ध भक्ति सम्मतड़ा सम्मतनाण दंसण वीर्ये सुहमं तहेव अवगहनम अगुरु लगमवाहम अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धे नय सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणम दंसणम सिद्धे शिरसा नमं सामी
इच्छामि बंते सिद्धभक्ति का वो सग्गो को तत्सालोच्यं सम्मनान सम्मदंसन समचरिजुत्ताणम अट्ठवेकमे पुकाणम अट्ठगुण संपन्नाणम ऊर्ध्वलोय मैथ्यमि पैथ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालतय सिद्धाणम सब सिद्धाणम श्याणिच कालमंचे मे पूजे मे वंदामि नमोंसामि दुख खो कम खो वो हिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मुच्छम। और इस प्रकार से पूजन के उपरांत प्रथम जल्द 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 अंजलि जल्द जल्दी जी। हाँ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। चले गन्ना रस दीजिए, गन्ने इच्छुक रस। जय हो जय हो जय जय जय। बोले महामुनि राजा विराट प्रथम आहार राजा सोम और श्रेयांश के द्वारा आज बहुत ही सुंदरता के साथ प्रारंभ हुआ। धर्म भाई हाँ पीछे हो जाएं आप लोग। हाँ और सुन रहे थे जो अब आप अपने परिवार की व्यवस्था शीघ्रता से खुद बनाएं। आप वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। मंच से आपको जैसा निर्देश मिले, जैसा संजय पंडित जी आपको आदेश करें, उस अनुसार आहार विधि। जी गुरुदेव। ये बेंच नीचे कर दो, यहाँ से निकलवा दो भैया, बेंच नीचे करवा दो थोड़ी सी, यहीं से निकलवा दो लोगों को। आहार दे लिया, नीचे जाए। और जो सबसे आखिरी में आहार देगा उसको सभी के आहार ना दे पाने का पुण्य मिलेगा। अब मैं देखना चाहूंगा सबसे अंतिम पंक्ति में कौन आहार देगा। जितनी अधिक देर इंतजार किया जाए उतनी अधिक पवित्र भावना हमारी उस कर्म के प्रति बनती है। आप धक्का मुक्की नहीं करें, थोड़ा सा इंतजार करें। केवल 10 से 15 मिनट के अंदर सबको आहार देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। खाली आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि तो बोलते हो, लेकिन ऑक्सीजन शुद्ध नहीं आने देते हो। और ऑक्सीजन की शुद्धि के बगैर तुम्हारी ये तीनों शुद्धि कोई काम की नहीं रहती। आप लोग जब भोजन करते, अकेले बैठते हो, 3-3 कूलर सामने लगाते, और जब साधु को आहार कराते 300-300 लोगों को सामने रख देते हीटर के रूप में। हो गया ना, हो गया, ले लिया। ए भरो भरो कलश भर के दो जल्दी। समय नहीं लगा। देखिए धक्का मुक्की नहीं करें, शांति से, बिल्कुल शांति से। उधर से बंद कर दें, किसी को ऊपर ना आने दे। अभी पहले ऊपर वाले खाली हो जाए। बुद्धि और विवेक के साथ आहार दिया जाता है। मनीमन नमोकार मंत्र पढ़ते रहिए। आपका पुण्य क्षीण ना हो, मैं निवेदन करूंगा, आपका पुण्य बढ़ता रहे। सबसे अंतिम पंक्ति में पूज्य गुरुदेव कुछ आहार ग्रहण करने के समय नियम धारण भी कर सकते हैं गुरुदेव। हाँ, जिनका फास्ट फूड का त्याग हो वही आहार दें। भैया टेबल पे उतने ही लोग चढ़े जितने लोग का वजन सह पाए। टेबल पे उतने ही लोग चढ़े जो सुनो, हम एक एक का नाम बोलेंगे यहाँ से, जो ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पर। राजा श्रेयांश और सोम के परिवार के अलावा जो भी खड़े हैं वो दानांतराय कर्म का बंद कर रहे। सुनो, पहले नीचे आओ सब लोग, पहले उनके परिवार को देने दो। धर्म भाई गीत के साथ चलिएगा, बड़ी भक्ति के साथ आइएगा। किस प्रकार से वह अक्षय तृतीया महान हुई थी। बोले आदि सागर महामुनि राज की जय हो। हाँ देखो, तेरह महीने बाद आहार होने के बावजूद भी क्या लिया? सिर्फ इक्षु रस। तुम लोग के सटरस के व्यंजन उनके लिए कोई काम के नहीं। मात्र शरीर को भाड़ा देने के लिए जो आवश्यक था उतना दे लिया, और फिर आपके यहाँ से निकल करके फिर अपने आत्म रस के भोगी वो बन गए। कैसा अद्भुत उनका ये व्यक्तित्व, कैसी अद्भुत साधना कि मात्र शरीर के लिए गड्ढा भरने के लिए जो देना उतना ही बस। ये नहीं कि ये ले लो, वो ले लो, कचौरी ले लो, समोसे ले लो।
ये सब तुम लोग के समोसे हैं। हाँ, फास्ट फूड का जिनका त्याग हो वही आहार दे। दूसरा, रात्रि भोजन का भी एक नियम बना लें, क्योंकि आप जिनको आहार दे रहे हैं वो तो आहार लेने के बाद 24 घंटे तो क्या पुनः 6 महीने के लिए आहार का त्याग कर देंगे, और तुम लोग कम से कम रात को 12 घंटे के लिए तो आहार का त्याग कर सकते हो, और पूरा नहीं कर पाते तो अनाज का त्याग तो कर ही सकते हो। रात में जिनका अनाज का त्याग हो वही आहार दे। मैं निवेदन करूंगा, आहार दान का विशेष दिन होता है। आज जो भी श्रेष्ठी महानुभाव आहार दान के माध्यम से जो भी राशि आपको देना हो, दान पात्र में बाहर पंडाल के कार्यालय वहां रसीद कटवा सकते हैं। जितनी भी आपकी स्वेच्छा हो, 1 से लेके उसमें कितने भी जीरो लगा के आप आज आहार दान में दे सकते हो। पूज्य गुरुदेव आहार चर्या के लिए जा रहे हैं, चौके वालों से निवेदन है कि आप इस व्यवस्था में पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज 3 रत्नत्रधारी मुनिराज आहार विधि के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ चलिए आहार विधि आइएगा, संपन्न हो रही है। धर्म भाई गीत आप सबका परम सौभाग्य है कि तीर्थंकर जैसे मुनिराज को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन व्यवस्था में आप सभी सहयोग करें, धक्का मुक्की नहीं करें, पंक्तिबद्ध होते हुए यहाँ आहार देने के लिए आए। एक ही बार कलश को पूरा खाली कर दें और सीधे बाहर निकलते जाएं, दोबारा आने की कोशिश नहीं करें। चल दोबारा सागर महामुनिराज की जय। आइएगा, कैसे 3 लोग के नाम भगवान भजन संगीत अरे एक छोरस का किया पारना आखा तीज महान जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। एक छोरस का किया पारना पारण दिन महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। धक्का मुक्की नहीं, आराम से आहार के लिए जाते जाइए और पीछे की तरफ से निकलते जाइए। सौम्य धारा पर समस्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण चल रहा है। ऐसा करने को दिल आया, एक वर्ष आहार न पाया, 6 महीना अंतराल में बीते और 6 महीना फिर ध्यान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। एक षोडश का किया तारना तारण दिन ये महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। संपूर्ण पंचकल्य जहाँ से रास्ता निकलने का है वहाँ से आप आने की कोशिश नहीं करें। जहाँ से पंक्ति बनी हुई वहाँ से पीछे लग करके आए, केवल रास्ता जाने के लिए छोड़ें, वहाँ से अंदर घुसने की कोशिश नहीं करें। कोई हाथी घोड़ा दिखावे, अरे कोई हाथी। विद्या सौम्य धारा चैनल यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि पूज्य गुरुदेव सौम्य सागर जी का
वह चैनल जिस पर पूज्य गुरुदेव के प्रवचन, इस पंच कल्याणक की समस्त वीडियो लाइव टेलीकास्ट के जो प्रस्तुति हुई, संपूर्ण कार्यक्रम की आप सभी देख सकते हैं। जिस मंदिर का पंचकड़क हो रहा है, मैं सभी को एक सूचना देना चाहता हूं। संध्या कालीन में प्रतिदिन भक्तंबर जी का पाठ यहां पर किया जाएगा शाम को, जिसकी आरती भी होगी और जिसकी राशि मात्र 1100 रुपए रखी गई है। जो भी महानुभाव साल के 365 दिनों में किसी भी दिन, जन्मदिन, वर्षगांठ, किसी भी उत्साह के उपलक्ष्य में आप अपना डेट, अपनी तारीख फिक्स कराना चाहते हैं तो किससे संपर्क करें? सतीश सर से संपर्क करें। धन्यवाद। धर्म भाई क्षमा चाहता हूं, आप गीत को कंटिन्यू। अरे कोई हाथी घोड़ा दिखावे, कोई हाथी घोड़ा दिखावे, कोई कन्या भेंट बतावे, पड़गाहन विधि कोई न जाने, पड़गाहन विधि कोई न जाने, कैसे हो बेदान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। 180 का किया तारना, पावन दिन ये महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ। देखिएगा, आप लोग व्यवस्था गड़बड़ नहीं करें। देखिए, आपको अंतराय का दोष लगेगा। 5 मिनट का इंतजार नहीं है, आप तो आहार मत दीजिए। फिर इतनी शांति नहीं है आपको। आप भगवान हिल रहे हैं, पूरे देख रहे हैं आप। थोड़ा धैर्य रखें। व्यवस्था पर आप लोग रिश्तेदारी या घर परिवार का रिश्ता नहीं निभाए। यहाँ देखिए, एक एक 2-2 व्यक्ति को पंक्तिबद्ध आने दें। थोड़ा सा धैर्य रखें। मन को शांत रखे, कोई धक्का मुक्की नहीं। निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी प्रकार के निर्विकल्पता के साथ आपको आहार देना है। निवेदन है, गर्मी को देखते हुए, मौसम को देखते हुए दूरी बनाते हुए जो सबसे अंतिम व्यक्ति होगा, अंतिम श्रावक श्राविका होगा, उसको सबसे ज्यादा महापुण्य लगेगा आहार दान का। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं। एक चाबी मेरे पास मिली है, किसकी? 4 व्हीलर की है, बुलेरो जिसकी भी हो, महिंद्रा, मिंडा, ये ऐसी 2-3 चाबी हैं। एक भैया मेरे से बोल रहे थे चाबी नहीं मिल रही। हाँ, ले जाओ। आओ धर्म भाई, भक्ति की अरे 180 का किया तारना, आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं परम पूज्य मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निश्चल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निरापद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे श्री 1008 श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव का विशेष प्रसारण मध्य प्रदेश की धर्म नगरी टीकमगढ़ स्थित जतारा में चल रहे हैं। इस महोत्सव में आज भक्त भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव श्रद्धा और भक्ति से मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे शेष विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। आनंद मौजीलाल जैन परिवार, नागपुर। श्री बाहुबली एग्रो इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर।